पिछले ट्यूटोरियल की तरह आज भी हम एक्सप्लोर करेंगे पाइथन फंक्शंस को। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक टेक्स्ट फाइल के ऊपर अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे थे और साथ ही हमने सीखा था रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करना, रीड फंक्शन को यूज़ करना, और आज के टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रिप फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ पाइचार्म। ये मेरा पाइचार्म ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक न्यू फाइल। इस फाइल का मैंने नाम रखा फाइल test2। आप चाहें तो अपनी फाइल का नाम कुछ और रख सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिप फंक्शन। ये कमेंट मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये पर्टिकुलर कोड मैं किस काम के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस फाइल को मैं टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा। अब मैं इसका नाम रखूँगा abc1.txt। ये मेरी फाइल बनके तैयार है। अब इसके बाद मैं इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिख दूंगा। आप चाहें तो कुछ भी कंटेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। इसके बाद मैं अपने वापस प्रोग्राम में जाऊँगा और प्रोग्राम में मैं यहाँ पे उस फाइल को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ फाइल माई फाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा उस फाइल को। तो फाइल का नाम है abc1.txt और इसका मोड मैं रखूँगा आर मोड। आर मतलब रीड मोड। इसके बाद मैं अब उसको रीड करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फाइल डेटा इज इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड। तो मैं रीड करने के लिए रीड लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। रीड लाइन पूरी की पूरी एक लाइन रीड कर देती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ कितना है। तो मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ और अंदर पास कर रहा हूँ फाइल डेटा को। फाइल डेटा के अंदर एक पूरी लाइन होगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे एक मैसेज लिखता हूँ द साइज ऑफ गिवन फाइल इज़, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन दे देता हूँ और कॉमा करके मैं यहाँ पे साइज़ को प्रिंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रन। इसके बाद मेरा आउटपुट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है 5। अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल को चेक करता हूँ तो यहाँ पे हेलो, अगर हेलो का मैं टोटल लेंथ काउंट करूँगा तो HELL हो इट बिकम्स 5। तो बिल्कुल सही मेरा आउटपुट आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एंटर मार देता हूँ और वापस से प्रोग्राम में जाता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा आउटपुट मेरा आया 6। इसका मतलब ये हुआ रीड लाइन फंक्शन ने कैरेक्टर के साथ साथ n यानी कि जो मैंने एंटर मारा था उसको भी रीड कर लिया। अब अगर मैं रीड लाइन फंक्शन को रिप्लेस करता हूँ रीड फंक्शन के साथ और इसके बाद इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आंसर बिल्कुल वही आएगा जो रीड लाइन फंक्शन के साथ आया था, यानी कि 6। अगर मैं वापस आता हूँ और अपनी फाइल को चेक करता हूँ तो ये एंटर जो मैंने यहाँ पे मारा था ये भी एक कैरेक्टर का स्पेस ले रहा है। अब मैंने इसको हटा दिया है और अब मैं चेक करता हूँ, वापस से इसको रन करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा आउटपुट आया है 5। और 5 आने की वजह ये है कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर्स है। मैं चेक कर लेता हूँ HELLO टोटल 5 कैरेक्टर्स है। अब इसके अंदर मैं आपको समझाने के लिए 2 एंटर और मारता हूँ और इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा आउटपुट आया है 7। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने 2 एंटर एक्स्ट्रा मारे थे। तो 5 हेलो हो गया और 2 एंटर मिला के 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं एक नया फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ स्ट्रिप फंक्शन को। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होगी उनको निकाल देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट मेरा आया है 5 और ये 5 आने की वजह है ये आपका स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन जो मैंने एक्स्ट्रा एंटर्स मारे थे, जो फालतू की जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैं रीड फंक्शन को रिप्लेस करूँगा रीड लाइन फंक्शन के साथ और इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊँगा तो आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और कुछ सीखूँगा नया। तो यहाँ पे मुझे अब करना है, मैं कमेंट में लिखता हूँ डिस्प्लेइंग फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन। तो जितना भी मेरा टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट होगा उसको मैं लाइन बाय लाइन कैसे डिस्प्ले करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी टेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइनें लिख लेता हूँ। जैसे मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है हेलो और एक लाइन का गैप के बाद मैं लिखता हूँ माई नेम इज़। और आप इसमें कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कंटेंट कॉपी करके लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, कुछ गैप दे दिए हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम में और मैं सबसे पहले उस फाइल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने बनाया फाइल माई फाइल नाम से। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फाइल को खोलूँगा। फाइल का नाम है abc1.txt। मोड में रखूँगा R फॉर रीडिंग मोड और इसके बाद मैं यहाँ पे अब इस फाइल को रीड करना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ फाइल डेटा नाम से और इसके अंदर मैं
एक लाइन को अब मैं रीड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन फंक्शन, और उसके बाद जो भी मेरा फाइल से कंटेंट उठ के आया होगा इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट। और यहाँ पे मैं एंड लगाता हूँ, एंड इक्वल्स टू स्पेस, इट इज़ जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस, ताकि फाइल एज इट इज़ आए, लाइन बाय लाइन आए जैसा मैंने लिखा हुआ है। तो इसको मैं एक बार फिर से कॉपी करता हूँ और एक बार मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, और इसके बाद मैं फ़ाइल को कर देता हूँ क्लोज़। अब मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊँगा और चला के देखूँगा मेरा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। यहाँ पे देखिए ये हेलो मेरा पहली लाइन पे है, इसके बाद ये गैप वाली सेकंड लाइन है, और माय नेम इज़ ये थर्ड लाइन है। अगर मैं अपने कोड को चेक करता हूँ तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मेरा फर्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहा है, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये सेकंड लाइन को, और ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये थर्ड लाइन को प्रिंट कर रहा है। अपनी टेक्स्ट फाइल को मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हेलो फर्स्ट लाइन है, ये जो स्पेस है ये सेकंड लाइन, और ये थर्ड लाइन। तो ये 3 लाइन ही मैंने पिक करी थी और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया था, आप आउटपुट में देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे फटाफट से कर लेता हूँ कमेंट आउट, और अब मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे विद द हेल्प ऑफ लूप इसे कैसे यूज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ लूप पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन कैसे रीड करना है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को ओपन किया, फाइल का नाम है abc1.txt, इसका मोड सेम रखा रीड मोड में। अब मैं एक अपना वेरिएबल लेता हूँ str1 नाम से, और इसके अंदर मैं एक नॉन ज़ीरो वैल्यू डालूंगा। मैंने यहाँ पे रखा x, आप y z कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसे empty भी छोड़ सकते हैं। अब मैं चलाऊंगा वाइल लूप, और वाइल मुझे चलाना है str1, जब तक str1 ट्रू रहता है तब तक ये चलेगा। इसके बाद मैं लूप के अंदर जाता हूं, और सबसे पहले मैं str1 के अंदर एक फ़ाइल को रीड करूंगा, फाइल के अंदर से एक लाइन को रीड करूंगा, और उसके बाद मैं उस लाइन को प्रिंट कर दूंगा। तो str1 को मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और साथ में मैं उसका एंड में यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। और अब मैं लूप से बाहर आने के बाद अब करूँगा फाइल को क्लोज़। तो जिस ऑब्जेक्ट ने फ़ाइल को खोला था यानी कि माई फाइल, उसके साथ डॉट लगा के मैं फंक्शन यूज़ करूँगा क्लोज़, इससे फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। और ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैप है। इस गैप को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब आप देखिएगा मेरा बिल्कुल सही आउटपुट आया है, आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा मेरा ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे फिर गैप है, और फिर ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं थोड़ा सा इसे लार्ज कर देता हूँ, और ये देखिएगा पूरा का पूरा जो ये सारी की सारी फाइल है उस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कंटेंट था। और विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप हमने ये सारा कंटेंट रीड किया और डिस्प्ले किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब सेम टास्क को मैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप परफॉर्म करूँगा। तो मैं इसे कर लेता हूँ कमेंट आउट, और इसके बाद मैं अपना फॉर लूप चलाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे लिखना है, सबसे पहले मुझे फ़ाइल ओपन करनी है। तो सबसे पहले फ़ाइल ओपन करी, और फाइल का नाम वगैरह मुझे मेंशन करना है। आई होप आपकी ये प्रैक्टिस हो चुकी होगी, फ़ाइल को किस तरह से ओपन करना होता है, कैसे मोड सेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे अब लगा रहा हूँ अपना फॉर लूप। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया लाइन नाम से, और जितना भी कंटेंट फाइल के अंदर है, माई फाइल के अंदर जो भी उसने रीड किया होगा उसको मैं अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट कर दूंगा। तो जो कुछ भी कंटेंट आया होगा फाइल में से वो सबसे पहले लाइन के पास गया और लाइन से वो प्रिंट हो गया। फॉर लूप के बाहर आने के बाद मुझे फाइल को कर देना है क्लोज, और इसके बाद मैं करके दिखाता हूँ आपको रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा का सारा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए मेरे पास सारा कंटेंट, इस स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा का सारा कंटेंट जो भी फाइल के अंदर मैंने लिखा था वो सारा का सारा डिस्प्ले हो चुका है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसे मैं फटाफट से कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं फ़ाइल के अंदर सारा का सारा कंटेंट रीड करूंगा और उसको काउंट करूंगा टोटल ये कितना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल ओपन करी abc1.txt को, और इसको रीड मोड में मैंने खोला। तो सारा मुझे कंटेंट पढ़ना है तो मुझे एक वाइल लूप लगाना होगा। एक मैं सबसे पहले वेरिएबल ले लेता हूँ str1, और इसके अंदर सबसे पहले एक नॉन ज़ीरो वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे x y कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैंने डाला x। अब मैंने वाइल लूप चलाया, और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक str1 के अंदर कुछ ना कुछ रीड होके आता रहे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक लाइन रीड करी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी इसने इस लाइन के अंदर जितना भी कंटेंट रहा होगा उसको मैं एक size1 नाम के वेरिएबल में, या फिर मैं कुछ मीनिंगफुल नाम रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम रखा टोटल साइज़, और मैं एक एक लाइन को रीड करता रहूँगा और उसका साइज़ जो है जोड़ता चला जाऊँगा।
अब मैं यहाँ पे जो मैंने लाइन रीड करी थी उसका मैंने लेंथ निकाला और उसको टोटल साइज़ में जोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं टोटल साइज़ को ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, =0। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया है इसको। और अब एक और वेरिएबल मुझे लेना है, मैं लिखता हूँ साइज़ विदाउट स्पेस। आप कुछ भी इसका एक नाम दे सकते हैं। मैंने एक इस तरह का नाम रखा है जिससे मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से इसको जो है सेम फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन मैं इस बार उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह आती हैं, कैरेज रिटर्न्स एंटर वगैरह जो मैं मारता हूँ उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ लेंथ str1 की, और डॉट के साथ मैं स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है स्ट्रिप फंक्शन उसमें से एक्स्ट्रा लाइंस को निकाल देगा। और अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा लूप से बाहर आने के बाद। एक अच्छा सा मैसेज मैं यहाँ पे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया टोटल साइज़ ऑफ द फाइल इन बाइट्स। तो ये जो टोटल साइज़ है वो टोटल साइज़ है जिसमें सारा एंटर, स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह सब इंक्लूडेड है। और इसके बाद मैं जो प्रिंट करने जा रहा हूँ वो चीज़ है जो मैंने एंटर और एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करके निकाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मीनिंगफुल बना लेता हूँ इसको, विदाउट स्पेसेस, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह। और थोड़ा सा डेकोरेशन के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा साइज़ विदाउट स्पेस कैर। ये वाकई में मैंने बड़ा अजीब सा नाम रखा है, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का नाम ना रखें। और इसके बाद मैं फ़ाइल को कर दूँगा क्लोज़। तो इसके बाद मैं करूँगा इसको रन। और यहाँ पे एक एरर आ गई है। ओके, एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसे ऊपर इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ विद 0। और इसके बाद मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सही चला है, आउटपुट मेरा आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है 41 जो कि फ़ाइल का टोटल साइज़ है, और यहाँ पे आया 35। अगर मैं एक्स्ट्रा एंटर्स वगैरह को या कैरेज रिटर्न या एक्स्ट्रा लाइंस को हटा के देखता हूँ तो मेरा आउटपुट आता है 35। तो चलिए मैं पूरी फाइल को एक बार प्रिंट भी कर देता हूँ। तो उस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं पास करूँगा str1 को और इसके बाद कर दूँगा रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पूरी फाइल प्रिंट हो चुकी है, और साथ ही साथ नीचे उनके जो साइज़ेस ने, जो टोटल फाइल साइज़ है और एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के बाद जो साइज़ है वो प्रिंट होकर डिस्प्ले हो गए हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।